बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, S1 में जो हमारा हैंड आउट चला था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन का, उसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स। सवाल ये कह रहा है कि अ सैंपल ऑफ 36 डेटा वैल्यूज x गेव सम ऑफ x माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 148 है, एंड सम ऑफ x माइनस 45 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3089। कहता है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द 36 वैल्यूज। ठीक है भाई, सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन होगी। लेट्स टेक अ सब्स्टिट्यूशन y इज इक्वल टू x माइनस 45। इसका मतलब क्या होगा कि y बार इज इक्वल टू x बार माइनस 45। सो इसका मतलब कि मीन ऑफ y, जो कि किस तरह आएगा कि सम ऑफ y ओवर n, दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ x एंड देन माइनस 45। तो मीन ऑफ x का मतलब सम ऑफ x ओवर n एंड देन माइनस 45। अब सवाल में आपको समेशन ऑफ x माइनस 45 इज इक्वल टू माइनस 148 दिया हुआ है, और x माइनस 45 की जगह आप लिख सकते हो y। तो आप कह सकते हो कि भाई समेशन ऑफ y जो है वो आपके पास माइनस 148 है। समेशन ऑफ y आपके पास माइनस 148 है। तो इस इक्वेशन में पुट करो, यानी कि माइनस 148 अपॉन n। n क्या है भाई, कितनी वैल्यूज हैं? 36 वैल्यूज। सो माइनस 148 अपॉन 36, दिस इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे सम ऑफ एक्स नहीं पता, आपको मीन ऑफ एक्स निकालना है। यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है वो तो एक्स का है ना, आपने मीन ऑफ एक्स निकालना है। यानी कि आपने एक्स बार की वैल्यू निकालनी है, जिसकी जगह आप समेशन ऑफ एक्स ओवर एन लिख सकते हो। ठीक है भाई, तो ये एक्स बार आपके पास पूरा पूरा ये अननोन है, एंड देन माइनस 45। तो ये एक्स बार आपने निकालना है, यानी कि मीन ऑफ एक्स निकालना है। एक्स बार का मतलब मीन ऑफ एक्स, यानी कि एक्स बार विल बी इक्वल्स टू माइनस 148 ओवर 36 एंड देन प्लस 45। माइनस 148 ओवर 36 एंड देन प्लस 45, ये आ रहा है आपके पास 368 ओवर 9। एक्स बार जो है वो आपके पास 368 ओवर 9 आ रहा है। ठीक है, और इसको करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स बताएं तो एक्स बार इज इक्वल टू 40.9। एक्स बार की वैल्यू आपके पास हो गई 40.9। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसी पार्ट वन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो आपको इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो, दोनों इक्वल इक्वल होंगे। ठीक है ना भाई, क्योंकि डेटा में से कुछ वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो डेटा में कोई वैल्यूज ऐड हो रही हो या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, इससे वेरिएंसेस सेम रहते हैं। जब वेरिएंसेस सेम रहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशंस भी सेम रहते हैं। तो हम बड़े वसूख के साथ ये बात कह सकते हैं कि यार स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बिल्कुल बराबर बराबर है। अब सवाल में जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस 45 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3089, और एक्स माइनस 45 की जगह आप वाई लिख सकते हो। इसका मतलब सवाल आपसे कह रहा है कि समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो 3089 के बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकाल लो, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के बराबर होगा। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का अगर आप फॉर्मूला बना लो, तो पहले आपने बनाया एक स्क्वायर रूट। ठीक है, और उसके अंदर आपने लिखा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ y ओवर n का होल स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। मतलब कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y विल बी इक्वल्स टू, अंडर रूट लिखा पहले आपने, अंडर रूट बनाया उसके अंदर आपने पहले सम ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू जो कि 3089 है ये लिखी। तो 3089 डिवाइडेड बाय 36 एंड देन माइनस सम ऑफ वाई ओवर एन का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 148 ओवर 36 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसके बराबर आ जाएगा? सो ये आ रहा है 22325, 22325 डिवाइडेड बाय 324। ये है वेरिएंस की वैल्यू, और इसका जब अंडर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ दिस आंसर इज 5√893 डिवाइडेड बाय 18, जिसको फिर आप बता दें करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स 8.30। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू 8.30, जो कि बिल्कुल बराबर है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के। देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आपके पास 8.30 हो गया। ये आपका पार्ट वन हो गया। उसके बाद देख लेते हैं पार्ट टू। ठीक है भाई, इसको मैं अगले पेज पे लेके आ जाता हूँ सवाल को, और फिर हम अगले पेज पे पार्ट टू कर लेते हैं। तो भाई पार्ट टू में क्या कह रहा है कि वन एक्स्ट्रा डेटा वैल्यू ऑफ 29 वाज एडेड टू द सैंपल।
यानी कि x जो आपके पास ओरिजिनल डेटा है उसकी एक एडिशनल वैल्यू आपके पास डेटा में ऐड हो गई है। ठीक है भाई। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल 37 वैल्यूज, यानी कि आपने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अब जाहिर सी बात है यार, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए तो फिर न्यू मीन भी चाहिए होगा आपको। ठीक है भाई। तो सिलसिला कुछ ऐसा है कि आपके पास है कुछ ओल्ड डेटा। ओल्ड जो डेटा आपके पास है, ठीक है, उसमें सीन ये है कि उसमें जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं वो 36 है। और ओल्ड डेटा की अगर बात की जाए तो आपके पास एक्स बार की वैल्यू आई थी 368/9। एक्स बार आपके पास आया था 368/9। जब एक्स बार आपके पास 368/9 आया था, एक्स बार निकालते कैसे हैं, सम ऑफ एक्स ओवर एन करके। तो सम ऑफ एक्स ओवर एन जो है वो आपके पास 368/9 आया है। तो आप क्या करें यहाँ पे पहले सम ऑफ एक्स की वैल्यू निकालना है, यानी कि ओल्ड जो डेटा है उसमें सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या हो जाएगा आपके पास। एन आपके पास क्या है भाई, एन आपके पास ओल्ड डेटा के हिसाब से 36 था, यानी कि 36 मल्टीप्लाई बाय 368/9। 36 मल्टीप्लाई बाय 368/9 कितना आ रहा है भाई। 36 मल्टीप्लाई बाय 368 डिवाइडेड बाय 9, ये आ रहा है 1472। यानी कि ओल्ड डेटा की बात करें तो समेशन ऑफ एक्स आपके पास 1472 आया था। ठीक है भाई। तो अब सिलसिला कुछ ऐसा है कि अगर आपने न्यू मीन निकालना हो पहले, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ना, तो पहले आपको न्यू मीन चाहिए होगा। तो अब मैं न्यू डेटा की बात करूं तो अब मेरे पास एक एडिशनल वैल्यू आ गई है जो कि वैल्यू 29 की इक्वल है। अब जब एक एडिशनल वैल्यू आ गई है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास हो गई है 36 + 1 यानी कि 37। ओल्ड मेरे पास जो समेशन ऑफ एक्स था वो मेरे पास 1472 आया है। तो एक्स की एक न्यू वैल्यू आई है जो कि 29 है। सो हमारे पास न्यू समेशन ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, न्यू समेशन ऑफ एक्स विल बी इक्वल्स टू 1501। ठीक है भाई। तो इसका मतलब न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स ओवर एन, जहाँ पे आपके पास एन भी न्यू है और ये सम ऑफ एक्स भी आपके पास न्यू है, जो कि हो जाएगा 1501/37। 1501/37 कितना आ रहा है भाई, ये आपके पास आ रहा है 40.568। 40.568, इसको आप ले लें 40.57। अब आपने क्या करना है, अब आपने न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है। तो यार आपको पता है कि यार देखो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स हो, बात तो एक ही है। दोनों की वैल्यूज बिल्कुल इक्वल इक्वल है। हाँ, वो एक अलग बात है कि दोनों अब न्यू है, दोनों अब न्यू है। तो जब आपसे ये कहा जा रहा है कि यार न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, यानी कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालेंगे, इसका मतलब न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई पहले निकाल लेना चाहिए। अब आपको पता है कि यार देखो, न्यू डेटा जो आपके पास है उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास कितनी है, 37। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास है 37। ओल्ड समेशन ऑफ वाई की अगर आप बात करो तो ओल्ड समेशन ऑफ वाई क्या था आपके पास, ओल्ड समेशन ऑफ वाई सवाल में आपको दिया हुआ है -148। ओल्ड समेशन ऑफ वाई आपको सवाल में दिया हुआ है -148। तो आपसे अगर कहा जाए कि भाई न्यू समेशन ऑफ वाई निकालो, तो आप ये कहोगे ना कि यार ओल्ड समेशन ऑफ वाई जो आपके पास है उसके अंदर आप न्यू वैल्यू ऑफ वाई ऐड करा दो, एज सिंपल एज दैट। तो ओल्ड समेशन ऑफ वाई आपके पास है -148। अब y की जो न्यू वैल्यू है वो क्या होगी। यार देखो, y की वैल्यू इस तरह आती है कि x की हर वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट होता है। तो x की तो न्यू वैल्यू आपके पास 29 है। तो मैं ये कहूंगा कि भाई x की जो न्यू वैल्यू आपके पास 29 है उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो ताकि न्यू वैल्यू ऑफ y आ जाए। तो न्यू वैल्यू ऑफ y आपके पास जो है वो 29 - 45 हो जाएगी। तो अब न्यू समेशन ऑफ y क्या हो जाएगा, -148 + 29 एंड देन -45, यानी कि -164। -164 आपके पास न्यू समेशन ऑफ y है। अब सिंस आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y निकालने जा रहे हैं तो न्यू समेशन ऑफ y स्क्वायर भी आपको चाहिए होगा। तो ओल्ड समेशन ऑफ y स्क्वायर जो है, ओल्ड समेशन ऑफ y स्क्वायर जो आपके पास है वो कितना है भाई, वो सवाल में दिया हुआ है 3089। तो अगर मुझे न्यू समेशन ऑफ y स्क्वायर निकालना हो तो मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार आपके पास जो ओल्ड समेशन ऑफ y स्क्वायर है उसके अंदर आप y स्क्वायर की न्यू वैल्यू ऐड करा दो।
उसके अंदर आप न्यू वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर ऐड करा दो। ये सिर्फ इतनी डिटेल वर्किंग जो है मैं आप लोगों की आसानी के लिए कर रहा हूँ। सो न्यू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर किस तरह आएगा कि भाई ओल्ड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें वाई स्क्वायर की न्यू वैल्यू ऐड कराई जाए। तो आपको दिख रहा है कि यार ओल्ड समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आपके पास क्या है 3089। उसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप वाई स्क्वायर की न्यू वैल्यू ऐड कराना चाह रहे हो। वाई स्क्वायर की न्यू वैल्यू किस तरह आएगी, आप इस बात पे गौर करो कि वाई की हर वैल्यू किस तरह आ रही थी कि यार एक्स की हर वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा था, और वाई स्क्वायर की वैल्यू किस तरह आ रही थी कि एक्स की हर वैल्यू में से 45 सब्ट्रैक्ट कराकर उसका स्क्वायर हम कर रहे थे। ऐसा ही है भाई, इस बात से एग्री करते हैं। तो अब न्यू वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर अगर आपको निकालनी हो तो आप क्या बोलोगे कि यार एक्स की जो न्यू वैल्यू आपके पास 29 आई थी उसमें से 45 सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो, तो ये न्यू वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगी। यानी कि कैलकुलेटर में सीधा आप लिख देंगे 3089 प्लस 29 माइनस 45 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3345। सो इसका मतलब न्यू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो है वो आपके पास 3345 आ रहा है। सो अब आपने जो है वो चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, वही बिल्कुल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स के बराबर होगा न्यू डेटा के हिसाब से। तो अब मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ टॉप पे विद ब्लू पेन। ठीक है भाई, यानी कि जब आपसे कहा जा रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालो, इसका मतलब आपने पहले एक स्क्वायर रूट बनाया, उसमें लिखा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर ओवर एन, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ वाई ओवर एन का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है ना भाई। सो अब ख्याल रखना है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यू डेटा के हिसाब से है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास जो है वो न्यू डेटा के हिसाब से है, लिहाजा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई आपके पास क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज आप लिखेंगे न्यू वाली। आपको दिख रहा है कि समेशन ऑफ वाई स्क्वायर जो कि न्यू वाला है वो 3345 है, तो 3345 डिवाइडेड बाय 37 माइनस, भाई न्यू समेशन ऑफ वाई क्या था -164, तो -164 ओवर 37, इसका होल स्क्वायर ये सब ट्रैक कर देंगे। आई होप ये बात समझ आ रही है। सो 3345 डिवाइडेड बाय 37 माइनस -164/37 का होल स्क्वायर, यानी कि ये आ रहा है 70.7589। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 70.7589 इतना लिख दिया, और अंडर रूट ऑफ 70.7589, ये आपके पास आ गया 8.41। स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपके पास 8.41 आ गया, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो कि ऑब्वियसली बात है कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स के बराबर है। देयरफॉर हम कह सकेंगे कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास 8.41, करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज सपोज टू बी और आंसर टू पार्ट 2। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सवाल ये कह रहा है द फॉलोइंग आर द टाइम्स इन मिनट्स टेकन बाय 11 रनर्स टू कंप्लीट अ 10 किलोमीटर रन। तो ये आपको यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं जिस तरह आपके सामने लिखी हुई है सारी, और आपने क्या करना है मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज टाइम्स निकालना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन लेके भी कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन लिए बगैर भी ये काम कर सकते हो। सो आपने यहाँ पे मीन ऑफ एक्स निकालना है पहले और फिर स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली बात हो रही है टाइम की, तो आप उसको टी भी रख सकते हो, भले से अगर आप एक्स भी रख लो तो भी कोई मसला नहीं है, कोई हरज नहीं है। तो हम इधर यहाँ पे मीन ऑफ एक्स निकाल लेंगे एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स निकाल लेंगे। मतलब कि मीन ऑफ एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स ओवर एन। यानी कि हम यहाँ पे बस इतनी सी वर्किंग दिखा देना काफी होगा कि आपके पास सम ऑफ एक्स की वैल्यूज किस तरह आएगी। अब पूरी एक साथ आपको ये पूरी कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, आपने इस तरह स्टार्ट किया 48.3 प्लस 55.2, और फिर बीच की वैल्यू आपने स्किप कर दी, उसके लिए आपने बना दिया डॉट डॉट डॉट, और आखिर में आपने 64.1 लिख दिया, यानी कि सबसे आखिरी ऑब्जर्वेशन। और एक साथ ये सारी चीज़ें पुट कर दो कैलकुलेटर में, और यहाँ पे सम ऑफ एक्स वैल्यूज लिख दो, 48.3 प्लस 55.2 प्लस 59.9 plus 67.7 plus 60.5 plus 75.6 plus 62.5 plus 57.4 plus 53.4 plus 49.2 plus 64.1। ठीक है भाई, ये आपके पास आ रहा है 653.8।
सम ऑफ एक्स वैल्यू तो आपके पास 653.8 आ रही है। ठीक है भाई, और एन क्या है आपके पास? एन आपके पास है 11। ठीक है, 11 ऑब्जर्वेशन दी हुई है, लिहाजा मीन ऑफ एक्स यानी कि एक्स बार क्या हो जाएगा? 653.8 एंड देन डिवाइडेड बाय 11। सो दिस वैल्यू इज 59.436 यानी कि 59.4 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज योर मीन ऑफ एक्स 59.4। ठीक है भाई, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आप बना लेंगे फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना हो तो पहले आपने एक अंडर रूट बनाया। ठीक है, पहले लिखा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन एंड देन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये कहानी है। तो अब आप यहाँ पे पहले छोटी सी ये वर्किंग खाली इनफ है ये दिखाना कि समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर किस तरह आएगा। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इस तरह आएगा कि 48.3 का स्क्वायर करोगे प्लस 55.2 का स्क्वायर करोगे, बीच में आपने बना दिया डॉट 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 डॉट, और सबसे आखिरी वैल्यू जो है 64.1, इसका स्क्वायर करोगे और एक साथ ये सारी चीज़ें कैलकुलेटर में लिख दो। यानी कि 48.3 का स्क्वायर प्लस 55.2 का स्क्वायर प्लस 59.9 का स्क्वायर प्लस 67.7 का स्क्वायर प्लस 60.5 का स्क्वायर प्लस 75.6 का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 62.5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 57.4 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 53.4 का स्क्वायर, 49.2 का स्क्वायर और 64.1 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आ रहा है 395088.86। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही है 395088.86। ठीक है भाई, सो ये आपने निकाल लिया समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे 395088.86 डिवाइडेड बाय एन कितना है भाई? एन आपके पास 11 है, माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर यानी कि माइनस 653.8 ओवर 11 इसका होल स्क्वायर। ठीक है भाई, सो ये कहानी है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स विल बी, पहले आप अंडर रूट बना लो और उसमें ये पूरी चीज लिखो, पहले 3950.8.86 डिवाइडेड बाय 11 माइनस 653.8 डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 7.683, 7.683 यानी कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू 7.68। ये आपका आंसर हो गया। सो मीन इज इक्वल टू 59.4 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन इज 7.68। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद हम देख लेते हैं हैंड आउट का क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कह रहे हैं भाई द एजेस x years of 150 cars are summarized by summation of x is equals to 645 and summation of x square is equals to 8287.5. Find the summation of x minus x bar का square where x bar denotes the mean of x। सिलसिला कुछ ऐसा है कि भाई देखो स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप लोगों ने पहले के जो लेक्चर्स हैं वो कवर कर लिए होंगे, तो उसमें मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन का एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला भी बताया था, और वो फार्मूला आपको फार्मूला शीट में भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, और वो आपके पास ये वाला फार्मूला है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इस तरह भी निकल सकता है कि अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। मतलब कि वेरिएंस ऑफ एक्स का समझ लो एक फॉर्मूला आपके पास ऑल्टरनेटिव फार्मूला ये है कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। तो चूंकि स्टैंडर्ड डिवीजन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, तो फिर स्टैंडर्ड डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, इसी पूरी चीज का जो है वो अंडर रूट कर देते हैं, और ये सर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब यूजुअली जो हमारी प्रैक्टिस होती है वो इस वाले फॉर्मूला को इस्तेमाल करने की होती है। ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला दिया हुआ है हमें, यूजुअली हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं कुछ केसेस में आपको ये पहला वाला फॉर्मूला भी काफी हेल्प कर सकता है। ठीक है भाई, सो ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने जो है वो समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला हमारे पास है इसको इस्तेमाल करते हुए पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि जो डेटा आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से आप अभी फौरन से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल सकते हो। यानी कि आप कहोगे भाई कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, पहले आपने लिखा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन एंड देन माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। ठीक है भाई,
तो अब जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी हुई है सवाल में, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स बड़े आराम से निकाला जा सकता है। पहले वो निकाल लो, यानी कि पहले आपने एक अंडर रूट बनाया, और ये हो जाएगा 8287.5, 8287.5 डिवाइडेड बाय एन। क्या है भाई? एन आपके पास 150 है, माइनस समेशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस 645 ओवर 150 का होल स्क्वायर। एक साथ ही पूरी चीज कैलकुलेटर में लिखें जरा। पहले आपने अंडर रूट बनाया, फिर 8287.5 डिवाइडेड बाय 150, एंड देन टेक अवे 645 ओवर 150 स्क्वायर्ड। सो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आपके पास जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है वो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की जो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ रही है, अंडर रूट ऑफ 919 ओवर 5, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। और अब मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड डिवीजन का जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये इस्तेमाल करते हुए मैं समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूंगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। सो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स कुछ इस तरह निकलेगा कि पहले हमने जो है वो अंडर रूट बनाया, ठीक है, और पहले हमने लिखा समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एंड देन इट इज डिवाइडेड बाय एन। ठीक है भाई। सो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है अंडर रूट ऑफ 919 डिवाइडेड बाय 5, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, भाई समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है वो अननोन है, एंड डिवाइडेड बाय 150। तो सबसे पहली फुर्सत में आप क्या करोगे, टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ताकि अंडर रूट हट जाए। सो जब टेकिंग होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स किया तो ये 919 डिवाइडेड बाय 25, दिस इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150। सो इसका मतलब जो चीज़ आपने निकालनी है, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये किस तरह आएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय 919 एंड देन कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 25, यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय 919 डिवाइडेड बाय 25, यानी कि समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5514 आ रही है। ठीक है भाई, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का।